नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 74 साल के पीएम नरेंद्र मोदी हो गए हैं। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी जा रही है। सेवा पखवाड़ा बीजेपी मना रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलना है। देश भर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो 74 साल के पीएम नरेंद्र मोदी हो गए हैं। आज 74वां उनका बर्थडे है और इस मौके पर सेवा पखवाड़ा के रूप में इस को बीजेपी मना रही है और कई कार्यक्रम होंगे और देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी जा रही है। तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं, जहां पर लोग कहीं केक काट रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके की तैयारी में बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। दरभंगा नगर विधायक के घर हलवाई की ओर से कई तरह की मिठाइयां और इसके साथ ही लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और बूंदी बनाई जा रही है। बता दें आपको कि पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर खासकर 74 किलो के अलग अलग सामान मिलाकर लड्डू बनाया जा रहा है। विधायक संजय सरावगी ने यह भी कहा है कि सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे और आज मुख बाधित बच्चों को भोजन भी कराया जाएगा। साथ ही रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा और कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित भी दिख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगने वाली है पूरे राज्य में। उसके बाद अस्पतालों में, मूक बधिर विद्यालयों में, दृष्टिबाधित विद्यालयों में मिठाइयाँ बटेगी, उन लोग को बुला के भोजन कराया जाएगा। ऐसे ही उसके बाद महापुरुषों की स्थल पर जाके उसकी साफ सफाई है। पारा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मान करने का लगातार ये 15 दिन का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये पखवाड़ा बड़ा दिन होता है। कल 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का हम लोग पूजा भी मनाते हैं और विश्व के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है। इसको हम लोग सेवा पखवाड़ा के तहत मनाते हैं और नव भारत के विश्वकर्मा भी हम लोग उनको कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इस पर उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। तो देखिए, बधाइयों का दौर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के चल रहा है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। पटना में जेडीयू की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे मंत्री पोस्टर में तस्वीर ना होने पर नाराज हो गए। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि वो नाराज नहीं है, बल्कि मजाक में बात कही थी। है हमको बुलाए, हम जनता दल में नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 1.5 साल का समय बाकी है, राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक में पहुंचे। माना जाए कि आप लोग अब चुनावी मोड में एकदम आ चुके हैं। चुनाव की तैयारी तो हम लोग लगातार करते हैं। मंत्री विजेंद्र यादव भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन पोस्टर से उनकी फोटो गायब थी। फिर क्या था, विजेंद्र यादव नाराज हो गए और वहीं पर कह दिया कि वो जनता दल में नहीं है। काहे हमको बुलाए? भाई हम नहीं जानते हैं सर, पोस्टर आप जानते हैं। तैयारी क्या माना जाए सर? कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं। हालांकि जैसे ही मीडिया में खबर फैली, विजेंद्र यादव ने यू टर्न ले लिया। कहने लगे कि मजाक में बात कही थी, वो नाराज नहीं है। कौन कहा नहीं है? जनता दल में नहीं है तो मीटिंग में आए कैसे? मजाक में से कुछ कह रहे हैं। चोट लगे कोई नाराजगी नहीं, झूठ बात। लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू की ओर से यह पहली बड़ी बैठक थी। इस बैठक में 243 विधानसभा प्रभारी, सभी जिला अध्यक्ष और सभी प्रमंडलीय अध्यक्ष के साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग से पहले रविवार शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक में संगठन को मजबूती देने पर चर्चा थी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। काहे हमको बुलाए? हम जनता दल में नहीं है।
जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मैराथन बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की बातों को जनता तक ले जाना और आगे जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम होना है उसे लेकर चर्चा हुई। संजय झा ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि घूमने के लिए कोई भी घूम सकता है, लेकिन जनता में उनकी पहचान उतना ही है जितनी उन्हें सीट मिली है। हमेशा चलता रहता है और आज क्योंकि पूरा टीम नया बना है, उनके साथ मीटिंग थी और स्वाभाविक अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से आगे की भी योजना बनाना, आगे की तैयारी करना तो हमेशा पार्ट रहता है। लेकिन आज की मीटिंग आगे जो पार्टी का कार्यक्रम होना है हर एक प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उस कार्यक्रम को लेकर के भी था और आगे जो सरकार का कामकाज या उनका कोई फीडबैक है उन सब लेकर के भी था। तो उनका पब्लिक में उतना ही है जो आया है नंबर, उससे कुछ कम ही आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, घूमने के लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र है, उसको पब्लिक में जाना है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमको नहीं लगता पब्लिक में। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहा कि वो आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ हैं। न्यूज 18 से खास कार्यक्रम चौपाल में शामिल हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक सांस है तब तक पीएम मोदी से रिश्ता नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव में वो एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे। चिराग पासवान से जब बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक वो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा अटूट रिश्ता है कि कम से कम जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरे प्रधानमंत्री से वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मैंने हमेशा इस बात को भी कहा है कि जब मैं चाहता हूं कि भाई जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, बट जो सरकार नीतियां बनाती है एटलीस्ट ये डेटा उन सरकारों के पास होना चाहिए। ये कि एनडीए 2020 विधानसभा के चुनाव में मजबूती से एकजुटता के साथ न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि। अच्छा, क्या बीजेपी की वजह से चिराग को नीतीश के साथ रहना पड़ रहा है? यस या नो? रहना पड़ रहा है? नहीं, नो। आई मीन पढ़ नहीं रहा है, बट डेफिनेटली जब आप गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं ना तो जितने विषयों पर विरोधाभास होता है खुलकर बात करने का मौका मिलता है। मैं मेरे मुख्यमंत्री के साथ कभी उस स्पेस में इससे पहले रहा भी नहीं और मैंने हमेशा कहा कि व्यक्तिगत विरोध तो मेरा कभी था भी नहीं ना उनसे। नीतियों को लेकर मुझे उनसे शिकायतें जरूर थी, जो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया क्लियर आउट करने का। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इस कार्यक्रम में बिल लाया जाएगा और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश भी की है। सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी और इस बात पर बिहार में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एनडीए नेता समर्थन में है तो वहीं आरजेडी ने इसका एतराज जताया है। लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ने का अनुरोध किया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश कर दी है और सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसी कार्यकाल में यह बिल लाया जा सकता है। एनडीए में शामिल दलों ने इसका स्वागत किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की राय एक समान है। हम ये मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति गठित है। उस समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार किया था और सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो विचार बनेगा, जो सुझाव सभी के आएंगे, उसके आलोक में कोई भी निर्णय होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू बीजेपी के साथ साथ पूरे एनडीए की राय एक है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने विरोध जताया है। मनोज झा ने कहा कि यह देश की प्राथमिकता है क्या, इसका आकलन होना चाहिए। किसी को मेजॉरिटी नहीं आई,
राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर चुनाव होगा। इस तरह की चीजों को लेकर के क्या समझ विकसित, या तो आप राज्यपाल का शासन कर दोगे जो फिर फ्रॉड है लोगों के साथ। ये मैं समझता हूं सोचना चाहिए। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले यह रिपोर्ट आई है। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख दावों में से एक रहा है। इस साल लाल किले पर अपना स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का अनुरोध किया था। इसका मकसद यही है कि राष्ट्र का संसाधन बचे, लोगों का समय बचे और लोकतंत्र मजबूत हो। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अभितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दानापुर में फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया में 407वां उर्स मनाया गया। इस मौके पर फुलवारी शरीफ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और ताजुल आरफिन रहमतुल्लाह की मजार पर चादरपोशी की। इस दौरान उन्होंने बिहार की तरक्की, शांति, सौहार्द और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। उनके साथ मंत्री जमा खान, जेडीयू नेता श्याम रजक, फुलवारी शरीफ नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। किया है, यहाँ पे आकर उन्होंने दुआ की है कि पूरे देश प्रदेश में अमन, चैन, शांति बना रहे। मैं नीतीश कुमार जी ने आपने देखा होगा कि ये पटना में पहली बार नहीं, बराबर ये जाते हैं दरगाहों पे जाके दुआ मांगते हैं। उन्होंने आज भी दुआ कराया है, दुआ खुद मांगा है कि देश के अंदर अमन, चैन, शांति रहे। खानकाह मुजीबिया में 407वां उर्स है और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो में पैदाइश की है, तो इस मौका पर हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और यही दुआ करते हैं कि अमन चैन रहे बिहार में और मुल्क में, और तमाम लोग एक दूसरे के मिलजुल कर रहें और रियासत का और हिंदुस्तान की तरक्की हो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बुलेट प्रूफ कार रास्ते में ही खराब हो गई। लखीसराय के दौरा पर डिप्टी सीएम थे और इस समय उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी खराब हो गई। इस गाड़ी को मैकेनिक को बुला करके ठीक कराया गया। बता दें आपको कि विजय सिन्हा की अति सुरक्षित गाड़ी पहले भी कई बार खराब हो चुकी है। उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है और इसकी वजह से उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है, लेकिन पुरानी होने की वजह से ये गाड़ी कई बार खराब हो चुकी है। खबर आरा से, जहां शाहपुर प्रखंड का जवनिया गांव गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और कटाव का दंश झेल रहा है। गंगा नदी में उफान और तेज धार से हो रहे कटाव से गांव के घर तेजी से नदी में समाते जा रहे हैं। क्या घर, क्या जमीन और क्या पेड़ सब पलक झपकते ही नदी में विलीन हो जा रहे हैं। गंगा नदी के रौद्र रूप से लोग परेशान दिख रहे हैं और दहशत के साथ मानसिक तनाव के बीच जीने को मजबूर हैं। विधायक राहुल तिवारी ने उफान और कटाव के संकट पर डीएम से बात की और लोगों को तत्काल राहत देने की मांग की। आपदा की घड़ी में बक्सर कोइलवर सुरक्षा तटबंध पर सामुदायिक किचन शुरू कराया गया है। जगदीशपुर एसडीएम और डीएसपी के साथ प्रशासनिक अधिकारी गांव के आसपास कैंप किए हुए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए तस्वीर, जहां 3 तस्वीरें, कहीं पर पेड़ देखते ही देखते इस गंगा में विलीन हो जा रहे हैं तो कहीं मकान ध्वस्त हो जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी दहशत के बीच लोग जीने को मजबूर है। लगातार कटाव का दंश ये लोग झेल रहे हैं। हालांकि इस बीच डीएम से बातचीत भी की गई है और लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश हुई है। और इसी बीच दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दियारा में फिर घुसा है बाढ़ का पानी, तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। दियारा के कई गांवों का इलाका जलमग्न हो गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दानापुर से बता रहे हैं, जहां दियारा में फिर से बाढ़ का पानी घुस गया है। लगातार बाढ़ का खतरा बिहार पर मंडरा रहा है। ऐसे में अलग अलग जिलों से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और दियारा के कई लोगों का कई इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। तो बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी बारिश को लेकर के जारी किया जा रहा है। बारिश के बाद तेज बहाव से जमुई में बेली ब्रिज का पिलर धंस गया।
सोनो प्रखंड के बरनार्ड नदी पर 1 साल पहले ये बेली ब्रिज बना था। पिलर धंसने के बाद बेली ब्रिज झुक गया है। कोई बड़ा हादसा ना हो इसलिए तत्काल बेली ब्रिज से होकर आना जाना बंद कर दिया गया है। 14 पंचायत की हजारों आबादी इसी रास्ते से आती जाती है। बेली ब्रिज का पिलर धंसने के बाद डीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहले इसका रिजुविनेशन तो नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा मरम्मती हुआ था, कुछ 3-4 कॉलम देखे। अभी इसके लिए हमने टेक्निकल टीम भी जो है आरसीडी की पुल निर्माण निगम की, उसको भी बुलाया है। वह अभी तारापुर तक पहुंचे हैं। तो टेक्निकल टीम जब आकर देखेगी कि इसमें क्या समस्या है और कैसे इसका निदान किया जाना है, क्योंकि अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। जान माल की सेफ्टी और सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबकी जान की सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी हम पहले टेक्निकल टीम को आने देंगे, एक बार उनसे टेक्निकल ओपिनियन वो देंगे। सब इंजीनियर लोग आ रहे हैं आरसीडी के, तब तक हम आवागमन बंद रख रहे हैं। जमुई जिले के सोनो प्रखंड से गुजरने वाली जो बरनार नदी है और सोनो बाजार से अलग जो दूसरे गांव को जोड़ने वाली जो बरनार नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण 1 साल पहले हुआ था, उसका पिलर घिसक चुका है, धंस चुका है। और धंसने के बाद जैसा कि देख सकते हैं कि बेली ब्रिज पर जो आवागमन फिर से बंद कर दिया गया है, जहां पर बांस लगा दिए गए हैं, बल्ले लगा दिए गए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो बेली ब्रिज है उसकी जो पिलर है, देख सकते हैं कि पिलर धंसने के बाद जो बेली ब्रिज है एक तरफ से झुक गया है और कोई हादसा न हो इस कारण आवागमन को बंद कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल इसी महीने में जब नदी का तेज बहाव हुआ था बारिश के बाद, तो जो काजवे पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ था। और क्षतिग्रस्त होने के बाद जब मांग हुई थी कि पुल को बनाया जाए, क्योंकि दूसरे तरफ दर्जनों गांव के लोग रहते हैं और लोगों का आवागमन रुके नहीं, लोग सोनो आ सके, वो उन लोगों को कोई सुविधा परेशानी ना हो, ऐसे में बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया था। जहां पर जो काजवे पुल क्षतिग्रस्त हुआ था वहां यहाँ सीएम नीतीश कुमार भी आए थे और उसके बाद जो बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया था। इस बार भी जो तेज बारिश हुई है और बारिश के बाद जो बहाव है नदी में, उस कारण जो बेली ब्रिज का जो पिलर है वो धंस चुका है और उससे फिर एक बार परेशानी बढ़ गई है। बेली पुल का निर्माण हुआ वो भी ध्वस्त हो गई है। फिर स्पेल जो उसका है पिलर धंस गया है, धंसने के कारण पुल टेढ़ा हो गया और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया है। बैरिकेटिंग लगा दी गई। आबादी है उधर नदी के उस पार सोनो प्रखंड के 10 पंचायत हैं, जिसका मुख्य आवागमन का साधन यही पुल है। और खैरा प्रखंड के 5-7 पंचायत, खैरा प्रखंड का भी माने जो है बाधित हो गया। इससे आवागमन को बाधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के लोग आए हैं, विभाग के लोग आए हैं और पुल पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। और बेली ब्रिज जो 1 साल पहले निर्माण किया गया था, उसके पिलर में वो धंसने से और जैसा कि नदी में बहाव है, आशंका है कि कहीं और बड़ी हादसा ना हो जाए, इसलिए एहतियातन फिलहाल पुल से आवागमन को बंद कर दिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर पटना सिटी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन जारी है। पटना सिटी के भद्र घाट पर विभिन्न पूजा समितियों की ओर से भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है।